कि मैंने बताया, देखो फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा प्रॉपर इतनी जगह देखो, देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारे जो होल दे रखे हैं यहीं से तीर चलाते थे। और देख सकते हैं आप लोग, हारों से एक पैसा देते हैं हम लोग। वैसे उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था उस टाइम पे। 5 लाख समझ सकते, उस टाइम 5 लाख रुपये बहुत रुपए होते हैं। गाइस उस समय 5 लाख रुपए इतने होते थे कि मतलब उस समय के 5 लाख 500 करोड़ के बराबर। गाइस आप सोच सकते हो कितनी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिल पाऊँगा। मैं चलूँगा वहाँ पे गयासुद्दीन टॉम पे। हो गया बता। तो जैसा कि मैंने बताया था, गयासुद्दीन टॉम पे आऊँगा मैं। और ये रहा मेरे पीछे टॉम, और आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं मिलूँगा आपसे, पूरा इसे एक्सप्लोर कराऊँगा। बने रहिए गाइस ब्लॉग में, और ये पूरी इसकी भी हिस्ट्री सुनाऊँगा, क्योंकि गाइस ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है ये भी। और जैसे कि इससे पहले वाला भी ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मैं अभी आपको पूरा टॉम एक्सप्लोर कराऊँगा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था, जैसे कि मैंने एंट्री करी थी, मैं वहाँ पे व्लॉग भी नहीं बना पाया, बट वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बंदर थे, और बंदरों से काफ़ी ज़्यादा, और बंदर काट भी सकते थे वहाँ पे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, और आएँ सावधानी से आएँ यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो थोड़ी सी भी। तो गाइस मैं आपको यही सावधान करना चाहता हूँ, बस खाली बंदरों से सावधान रहे कभी भी यहाँ पर आएँ। तो मिलता हूँ गाइस मैं आपसे आगे की तरफ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे लिखी हुई हैं गाइडलाइंस, कुछ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आके आप लोग पहले रीड कर सकते हैं, और ये इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं डिटेल्स में लिखा है, ये है तुगलक टॉम, जैसा कि ये है टॉम, या टॉम ही बोला जाता है। तो मैं अभी चलता हूँ, एंट्री गेट करता हूँ, एंट्री लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये है इसका गेट, यहाँ से हम करेंगे भी हम एंट्री, और जो कि मैं एंट्री कर भी रहा हूँ। तो चलता हूँ मैं इसमें अंदर लेकर आपको, और मैं अभी आपको दिखाऊँगा इसमें अंदर क्या है। यहाँ पर फ़िलहाल एक बल्ब लगा रखा है, और बाकी इधर कुछ नहीं है, और बाकी साइड में कुछ नहीं है। तो गाइस मैं साइड में ही आया था, मैं साइड में मैंने देखा था। ये आप लोग सोच रहे होंगे ये किस लिए है, ये हवा के लिए है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हवा के लिए भी हैं ये होल्स, बट ये इसलिए भी हैं, इनकी शेप देखिए गाइस, इनकी शेप इस तरह का प्रकार बनाई हुई है। कभी आक्रमण होता था तो लड़ाई के लिए यहाँ से ही तीर चलाए जाते थे। तो पहले के टाइम में यही होता था। ये हैं टोटल होल्स, और अभी हम चलते हैं इस तरफ। तो यार देख सकते हैं ये है फ्रंट यहाँ से, तो ये देख सकते हैं पूरा काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा। ये मैंने बताया, देखो फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा प्रॉपर इतनी जगह देखो, देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारे जो होल दे रखे हैं यहीं से तीर चलाते थे। और देख सकते हैं आप लोग, हारों से एक खाने में 2-2 दे रखे हैं, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और आकर करने में आसानी हो तीर के लिए। तो मैं चलता हूँ इस तरफ, देखता हूँ इस तरफ क्या है। तो गाइस देख सकते हैं फ़िलहाल तो ये सब ढका हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कचरा वगैरह रख रखा है, मतलब कि पुराना सामान देख सकते हैं, कूलर है, और ये पूरा कबाड़ा, मतलब कि स्टोर रूम टाइप का बनाया हुआ है। देख सकते हैं पूरा लोहे का स्टोर रूम वगैरह। और अभी हम चलते हैं इस तरफ, और मैं आपको इधर भी दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। और इसके पीछे क्या है गाइस, मैं आपको थोड़ी देर बाद शायद हो सकता है मैं दिखाऊं कहीं और से, बट अभी तो यहाँ पे लग रहा है ताला। तो मैं भी आपको ऐसी करके दिखा सकता हूँ बस। और मैं भी चलता हूँ इस तरफ, तो देखता हूँ इस तरफ क्या है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे तो खाली कर रखा है, और देखिए जैसे गाइस यहाँ पे भी एक छेद हो रहा है, तो यहाँ से भी पूरा आक्रमण करने के लिए तीर वगैरह चलाए जाते थे। और अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जैसा कि मैंने पहले फोर्ट घूमा था, बट वहाँ पे पानी की सुविधा तो थी, बट शायद वो बंद कर रखा था उन्होंने प्रॉपर। बट यहाँ पे मुझे आने से एक चीज़ पता चली, यहाँ पे है, देखो पानी है, जो कि मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो हमारे भाई पानी भी भर रहे हैं, और काफ़ी आर ओ का पानी है, और लाइट वगैरह भी प्रॉपर आ रही है, और सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो मैं अभी चलूँगा आगे की तरफ, और मिलता हूँ आपसे आगे। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे, तो मैं अभी आपको बाद में ले चलूँगा, इसमें भी अंदर जाके मैं आपको दिखाऊँगा क्या है। और अभी तो मैं दिखा सकता हूँ, ये जाल वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, शायद यहाँ पे पहले कुछ रखते हों मटेरियल्स वगैरह, जैसे कि कोई भी इनकी तीर वगैरह रखते हों, जैसे
जब लड़ाई छिड़ती थी, जब भी जंग छिड़ती थी, तो उस वजह से यहाँ पे मटेरियल रेडी रखते थे, तीर वगैरह। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ इसका अंदर, और ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ही तीर के फिर उस हिसाब से ही बिल्कुल बना रखा है जिस टाइम लड़ाई छिड़ती थी, देख सकते हैं। और कई जगह पे बना रखा है, पूरा उसी प्रकार से बना हुआ। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर। तो गाइस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, गियासुद्दीन टॉम इस तरफ है, और जो कि इनक्लोजर वॉल सीधे बता रहे हैं और सेल से भी सीधे बता रहे हैं। तो बाकी मैं अभी चलता हूँ लेफ़्ट में देखता हूँ। बादशाह का टॉम है, तो वहाँ पे जंग वगैरह होती रहती थी, तो इसीलिए ही पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, देख सकते हैं, तीर वगैरह के लिए। और ये भी एक जगह है जो कि ये गोलाई में दे रखा है। तो अभी मैं साइड में चलता हूँ इधर। तो गाइस ये है पूरा प्रॉपर कुआं, जो कि अब बंद कर दिया गया है। अब बंद करने के बाद देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया गया, ताकि आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा ये कुआं था पहले। प्रॉपर देख सकते हैं आप लोग, ये ढका हुआ है। तो ये इतना बड़ा कुआं होता था गाइस पहले, काफ़ी बड़ा है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा गाइस। तो देख सकते हैं अभी तो प्रॉपर ऐसा बना रखा है, जो कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा ये कुआं था पहले। सो गाइस जैसा कि मैं अभी यहाँ पे आया था, तो मैंने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको एक बार ये यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ। जो बीच वाली कबर है यही है गियासुद्दीन की कबर, और ये साइड वाली जो है वो है उनके बेटे की, और वो है उनकी पत्नी की। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से और मिलता हूँ आपसे आगे की तरफ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था टॉम पूरा। तो गाइस मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस इसकी हिस्ट्री थी, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था, उसे वो नष्ट हो गया था, और एक शराब की वजह से ही नष्ट हो गया था। तो मैं अभी इसकी भी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। भाई इसकी हिस्ट्री थी, जैसा कि हमारे नियाज भाई बताएंगे, क्योंकि मुझे ही पता है, बाकी इन्हें ज़्यादा पता है, तो इनसे पूछते हैं और ये आपको क्लियर सॉर्ट आउट कर देंगे पूरा। बताइए भाई। हेलो गाइस, तो हम इसका हिस्ट्री ये है कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे उस टाइम के सूफ़ी थे, सबसे बड़े सूफ़ी थे। तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे राजा आया करते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी वंश था, उस टाइम खिलजी वंश का राज था। तो उन्होंने इनको 5 लाख रुपए दे रखा था आशीर्वाद लेने के लिए, और भेंट के तौर पे 5 लाख रुपए दिया था। भेंट के तौर पे जैसे नजराना देते हैं, या कहीं हम लोग जाते हैं पंडित जी को भी कुछ हम लोग कुछ करने के लिए पैसा देते हैं हम लोग, वैसे उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था उस टाइम पे। 5 लाख समझ सकते, उस टाइम 5 लाख रुपये बहुत रुपए होते हैं। गाइस उस समय 5 लाख रुपए इतने होते थे कि मतलब उस समय के 5 लाख 500 करोड़ के बराबर। आप सोच सकते हो कितने साल पहले की बात बता रहे हैं, 1320 की ईस्वी की बात है जी। और इस समय कितना जो सन चल रही है आप जोड़ सकते हैं। और बताओ आप उस समय 5 लाख रुपए वेट किए थे। उसी वक्त एक बताना जा रहे हैं, तो उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ था उन 5 लाख रुपए की वजह से, जो कि उन्होंने शायद उसका मतलब लंगर वगैरह कर दिया था, उनके लिए खाना पीना कर देते। वो पैसा पूरा गरीबों में खर्च कर दिया, पूरा पैसा गरीबों में खर्च कर दिया, क्योंकि वो डेली 1000 लोगों को खाना खिलाते थे डेली। तो वो खर्च कर दिए। काफ़ी उसी टाइम ये हुआ कि जो गियासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने खिलजी वंश पे आक्रमण किया और उनको हरा के उन्होंने अपनी गद्दी संभाल लिया, उन्होंने जीत कर लिया। तो उसी टाइम जब जीत हुआ उनका, तो उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बोले कि आपको जो भी वो राजा ने पैसा दिया है, जितना भी पैसा दिया है 5 लाख, वो पैसा हमारा रिटर्न करो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बोले कि नहीं, मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सारे पैसे गरीबों में खर्च कर चुका हूँ। मतलब कि उन्होंने जो 5 लाख रुपए दिए थे, तो उन्होंने उनका क्या करा 5 लाख रुपए का, जैसे वो हर एक, जैसा कि भैया बता रहे हैं 1000 लोगों को खाना खिलाते थे, तो उन्होंने उस 5 लाख रुपए की भी खाना खिला दिया था। मतलब कि उन्होंने एक सेवा कर दी थी। तो बट जिसने दिए थे, तो वो अपने 5 लाख रुपए रिटर्न मांग रहे थे। उसके बाद तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं दे पाऊँगा, तो बोला नहीं आपको देना पड़ेगा। और तो आक्रमण वो बोले तेल, उनका तेल बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया था। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने शराब दिया उनको कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जो तुम भी करोगे तुम्हारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी टाइम ये किला का निर्माण हुआ था और उनके शराब लगा। 4 साल में किला बनकर तैयार हुआ और 15 साल में पूरा ध्वस्त हो गया। वो 15 साल में सभी लोग उसको छोड़ के चले गए थे, और वो बोले कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे अंदर ही तकरार झगड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक गए थे बंगाल के युद्ध करने, बंगाल में युद्ध करने गए थे। वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, तो उनको पता चला कि जो गियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हो चुके थे, उनको मानने लगे थे। तो उनके दूत ने जाके बताया था कि आपके जो बेटा है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का तो मुरीद बन चुका है। तो उन्होंने
एक अपने दूत से या सिपाही से, जो भी मैसेंजर उस टाइम होते थे, उनसे हज़रत निज़ामुद्दीन को एक नोटिस भिजवाया, एक पत्र भिजवाया कि मेरे दिल्ली में आने से पहले आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं आऊँगा तो बुरा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दोबारा एक दूसरे दूत से न्यूज़ जो नोटिस भिजवाया कि उनको जाके बोल दो कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो वो जाके उनको बोल गया कि हाँ, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और अभी वो रास्ते में आ रहे थे कि उनके बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उनका देख सकते हैं यहीं पे लाके उनका मकबरा बनाया गया, वहीं पे इनको लाके दफन किया गया। इनका हिस्ट्री यही है। और तो गाइस यही है इसकी हिस्ट्री, जैसा कि भाई ने बताया और मैंने जैसा कि आपको पूरा व्लॉग दिखाया और उनकी कब्र भी दिखाई। तो उन्हीं की कब्र थी नहीं? हाँ, तो उन्हीं की कब्र थी जो मैंने आएंगे। तो उनका एक और बेटे थे, उनका भी कब्र है, दूसरा बेटा थे, वो बेटा नहीं, दूसरे बेटे हैं जिन्होंने कत्ल किया था, उनका कब्र नहीं है यहाँ पे। तो वो है, और उनकी वाइफ की यहाँ पे कब्र है, तीनों लोगों की यहाँ पे कब्र है। तो गाइस अभी चलते एक नई लोकेशन पे, क्योंकि ये तो हमने कवर कर लिया और मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, बट मुझे थोड़ी हिस्ट्री कम पता थी, भाई को पता थी, इसलिए हमने भाई की हेल्प ली, कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम चलते एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, मिलते हैं हम आपसे एक न्यू ब्लॉग में। गाइस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। अब ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब मिलते हैं गाइस हम आपसे नई लोकेशन में। थैंक यू गाइस।